हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किया था एग्जाम्पल 6.8 तक। अब है हमारे पास एग्जाम्पल 6.9। तो इसमें देखिए आप 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1 एंड अदर इज लार्ज रेडियस इज R2। मतलब हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस फिगर के अंदर हमारे पास एक और कॉइल है छोटी, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। ठीक है, आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद सेंटर कोइंसाइडिंग, ऑब्टेन दी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। ये आपको M फाइंड आउट करना है। जो सोलेनॉइड में किया था, हमने क्या किया था सोलेनॉइड में कि जब हम एक सोलेनॉइड में करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी वाली जो सोलेनॉइड होती है उसमें चेंज होता है, राइट। तो हमें जो फ्लक्स चेंज होगा वो अंदर वाली में होएगा। ठीक, ये रहा। तो अब हमें इसमें क्या करें कि करंट पास करें किसके अंदर, 2 के अंदर, इस वाले में। तो करंट पास किया हमने बड़ी वाली कॉइल के अंदर, फ्लक्स किसका चेंज होगा, छोटी वाली का, इसका। तो फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A। ठीक, तो B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 2 की चेंज होगी 2 में, और एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो एरिया तो पाई अंदर वाले का, πr1², और मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेकेंड की B2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल होता है B इज इक्वल टू μ0 B इज इक्वल टू μ0 Ni। ठीक है, सॉरी, ये तो सोलेनॉइड का होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ द कॉइल का होता है हमारे पास B इज इक्वल टू μI/2R। तो R हमारे पास क्या होगी, पहले वाली छोटी वाली की हो गई हमारे पास R। ठीक है, बट जो करंट होगा वो हमारे पास किसका होगा, I2 का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से, हाँ ये देखो, फ्लक्स πr², ये एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये वाला हो गया μ0I/2R। ठीक, अब ये किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है φ इज इक्वल टू MI। ठीक है, और M कितना है हमारे पास, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं हम, किस में चेंज कर रहे हैं हम, 1 में, किसके कारण, 2 के कारण। तो वो लिख दिया हमने 1 to I2। ये वैसे भी दोनों के लिए सेम होता है, इसको आप M भी डिनोट कर सकते हो। ओके, अब आगे दोनों के इक्वल पुट करके I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये देखो I2 से I2 कैंसिल। अब मिल गया हमें M12 किसके इक्वल, μ0 πr1²/2R2। और ये आपको पता है, ये इक्वेशन हमारे पास पहले लिखी हुई है, बट ये सिमिलरली आप ऐसे करोगे, उल्टा करोगे। अब की बार छोटी वाली कॉइल में करंट पास करके फ्लक्स बड़ी वाली का चेंज होगा, लेकिन एरिया आपका किसका होएगा, छोटी वाली कॉइल का ही होगा। ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ये रहा लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। कंपेयर करके बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के साथ। अब ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कितनी आई हमारे पास, ½ Li² आई थी। अब ये हमारे पास क्या है, ये देखो, क्या ये सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड का अभी मैंने बताया था गलती से, सोलेनॉइड का फॉर्मूला μ0 Ni, बट वो सेंटर का लगाना था वहाँ पर। अब इसमें हमें निकालना है B की फॉर्म में, और I नहीं लेना, तो I की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। I इज इक्वल टू B/μ0 N। तो ये वैल्यू पुट कर दी और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आगे आपके पास ½ अब ये देखो हमारे पास L कहाँ से आई है, L की वैल्यू भी निकालनी है हमें। L कैसे होगा, देखो लास्ट उसमें आया था हमारे पास
सोलेनॉइड के अंदर जो एल की वैल्यू थी, सोलेनॉइड के अंदर एल की वैल्यू थी, तो आप याद कीजिए सोलेनॉइड के अंदर एल की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ठीक है, वो निकाल लो सोलेनॉइड की। करिए ट्राई आप भी, थोड़ा सा लर्न कीजिए सोलेनॉइड के अंदर क्या आया था हमारे पास। वो वैल्यू थी हमारे पास, जो मैं आपको एक एक्सप्रेशन बता देती हूँ जो लॉन्ग सोलेनॉइड का करा था हमने, और लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर हमारे पास वैल्यू थी, लर्न कीजिए थोड़ा सा, क्या था आपका, निकालो, ठीक है। तो वो था हमारे पास जब हम सोलेनॉइड के अंदर, सॉरी ये रोटेट हो रहा है, सोलेनॉइड के अंदर हमने किया था कि जो करंट पास करते हैं ईच टर्न के अंदर होता है, फिर उसका फ्लक्स चेंज करते हैं, और फ्लक्स चेंज करने के बाद आपका मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है। और उसमें आपका जो एल निकालते हैं हम इंडक्टेंस के अंदर, क्योंकि एल है ना, ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस में नहीं करना, वो आपका कोएक्सियल का है, और सेल्फ इंडक्शन में करना है आपको। सेल्फ इंडक्शन में एल का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट करके, फिर आया था एन स्क्वेयर, और फिर आया था ए अपॉन में एल, ठीक है। मतलब वहाँ जो आपकी स्मॉल एन थी वो एन एल के इक्वल थी, एन बाय एल के इक्वल, ठीक है। मतलब बड़ी एन किसके इक्वल, एन एल के इक्वल। तो इस वाले फॉर्मूले में हम एन एल पुट करें तो क्या आएगा, म्यू नॉट एन की वैल्यू एन एल स्क्वेयर होल स्क्वेयर करेंगे इसका, और इनटू में एरिया अपॉन में क्या आएगा एल। तो इस स्क्वेयर को हटाएंगे जब हम, तो क्या होगा, एन का स्क्वेयर एल का स्क्वेयर, ठीक है। एक एल से एक एल कैंसिल, तो ये देखो ये आ गया ना आपका रिजल्ट, वही म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल आया। अच्छा, अब यहाँ से आपका देख लीजिए, मैं इसको हटा रही हूँ। हाँ, अब ये देखो एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा हमें हाफ म्यू नॉट, ये म्यू नॉट का स्क्वेयर बनेगा, ये ऊपर स्क्वेयर ये स्क्वेयर और एक ये स्क्वेयर, तो एन तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी, तो म्यू नॉट एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक बचेगा, तो 1 अपॉन में म्यू नॉट बी स्क्वेयर ए एल। आगे पूछिए मैग्नेटिक एनर्जी, जैसे मास एनर्जी होती है, मास डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे ही आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, ये एनर्जी तो थी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो एनर्जी की, हाफ म्यू नॉट बी स्क्वेयर ए एल अपॉन में ए एल, ये वॉल्यूम है, तो ए एल से ए एल कैंसिल, क्या मिल गया, बी स्क्वेयर अपॉन में 2 म्यू नॉट, ठीक है। अब है आपका जो आपने एनर्जी निकाली थी कैपेसिटर के अंदर, वो ये था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। तो इन दोनों केस में जो एनर्जी है वो स्क्वेयर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ की है, दोनों में, ऊपर वाले में भी, ऊपर वाले में भी और इस वाले में भी, ऊपर वाले में भी और इस वाले में भी, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।